मौला जट गंडासा कल्चर को प्रमोट करने वाले आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं। उनको इस दुनिया से गुजरे कई साल गुजर चुके हैं। आज उनके बहुत ही क्लोज फ्रेंड हाजी एहसन हमारे साथ मौजूद हैं। उनका इनके साथ वक्त किस तरह का गुजरा? बहुत याद आती है जी उनकी। तो मेरे साथ तो उनका दिन रात इकट्ठा सफर था और इकट्ठे सोना इकट्ठे उठना। वो बहुत ही मिलनसार हमदर्द इंसान थे। और डोले तो हाथ चुकलावे बुलंदिया जेना भैणा दे वीर जिंदे होण ਉਹਨਾਂ ਦੀ डोली ते मौत ही नहीं डट सकती। ऐ दोस्त तेरा गम मैं बुलाऊंगा किस तरह, रूदादे जिंदगी में सुनाऊंगा किस तरह। खामोश हो गई हैं फिजाओं की तेजियां, सोया है गहरी नींद जगाऊंगा किस तरह। अस्सलाम वालेकुम, दस्तक टीवी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट हिफ्जा ताहिर। नाजरीन, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम मौला जट, बादल, बिल्लू बादशाह और बहुत सी फिल्मों में अपनी एक्टिंग के जौहर दिखाने वाले सुल्तान राही, जिनको सारी दुनिया रहती दुनिया तक याद करेगी, मौला जट गंडासा कल्चर को प्रमोट करने वाले आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं। उनको इस दुनिया से गुजरे कई साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी उनका नाम जाना जाता है। मौला जट की रीमेकिंग हो गई है, बट उन जैसा एक्टर अभी तक हमें कहीं नजर नहीं आया। आज उनके बहुत ही क्लोज फ्रेंड हाजी एहसन हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि सुल्तान राही जो हैं वो अपनी लाइफ में किस तरह के थे, उनका इनके साथ वक्त किस तरह का गुजरा और आया अभी तक पता नहीं चल सका कि उनका जो मर्डर है उसके पीछे वजह क्या थी। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आज हमें जानने को मिलेंगी। आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आप भी अपने वक्त के बॉडी बिल्डर रह चुके हैं, आपने भी दीगर फिल्मों में काम किया है। ये बताएं, सुल्तान राही सर को हमसे गुजरे बहुत अरसा बीत चुका है, याद आती है? बहुत याद आती है जी उनकी। तो क्योंकि मेरे साथ तो उनका दिन रात इकट्ठा सफ़र था और इकट्ठे सोना इकट्ठे उठना। अचानक उनके बच्चे बाहर चले गए थे सारे तालीम के लिए, उनकी बेगम भी चली गई थी, तो घर में वो अकेले हुआ करते थे, इसलिए मुझे वो साथ ले जाते और हमारा इसी तरह बड़ा अच्छा वक्त गुजरा। किस तरह के दोस्त थे? आया स्क्रीन पे हमने हमेशा उनको देखा है बहुत ही बेबाक किस्म के, लड़ने वाले, और जिस तरह की उनकी एक्शन मूवीज होती थी, गंडासा कल्चर प्रमोट करना, हमेशा धोती लाचा कुर्ता। तो रियल लाइफ में भी वो इसी तरह के थे या बिल्कुल हट के थे? बिल्कुल 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 बिल्कुल। उनका रुख जो फिल्म का था वो प्रोड्यूसर की मजबूरी थी, डिस्ट्रीब्यूटर की मजबूरी थी कि उनको गंडासा कल्चर में उन्होंने पकड़ लिया, वरना वो तो बहुत अच्छे अच्छे काम करना चाहते थे। किस तरह के अच्छे अच्छे काम? तो जो भी अवामी अच्छे काम हों वो करें। ये गंडासा छोड़ के वो कह रहे थे मुझे कोई अच्छा काम दो जिसकी वजह से मेरी अंदर वाली कैफियत है वो अवाम के सामने आए, मगर वो नहीं हो सका। बाकी मैं आपको बताता हूँ कि वो बहुत ही नफीस आदमी थे। उन जैसा पोलाइट इंसान मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। वो बहुत ही मिलनसार हमदर्द इंसान थे, लोगों की तकलीफ़ें बांटने वाला था, उन लोगों के काम आने वाला था और काम करता भी था। बहुत उसने लोगों की दस्तगिरी की। सर, जिस तरह उनका कत्ल हुआ हम सब लोगों के लिए और ख़ासतौर पर फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा नुकसान था। ये आज तक पता नहीं लग सका कि इसके पीछे कौन था कौन नहीं था। आप उनके बहुत करीबी दोस्तों में से हैं, आपको वो बहुत सी ऐसी बातें बता गए होंगे, बहुत से ऐसे राज बता गए होंगे जो कहीं ना कहीं आपको पता होंगे। तो आप हमारे साथ अगर शेयर करना चाहें कि आया उस सब के पीछे था कौन? नहीं, कोई भी नहीं था। वो बस वक्त मुकर्रर था, अल्लाह का हुक्म था कि उनकी डेथ ऐसे होनी थी। बाकी वो तो ऐसे इंसान थे कि एक चींटी को भी तकलीफ़ देने वाले नहीं थे, ना उनका कोई दुश्मन था। उसने फिल्म इंडस्ट्री में ये मतलब गुज्जर वगैरह बड़े अक्खड़ प्रोड्यूसर थे, तो उनसे भी वो पोलाइट लहजे में बात करते थे। वो उनको चचा कहते थे, चाचा राही साहब क्या हाल है। तो मैं कह रहा हूँ कि उस जैसा तो बंदा ही कोई नहीं था, मगर ये अल्लाह का हुक्म था कि उसने ऐसे दुनिया से जाना था। कभी जिक्र किया उन्होंने आपसे सर किसी ऐसे शख्स का कि मुझे इसको मुझसे खारबाजी है या मेरे साथ ये कुछ कर जाएगा? कभी जिक्र किया हो आपको अगर कुछ याद हो? कतन वो इस बारे में सोचते नहीं थे। कभी उन्होंने किसी खार की किसी जहन को इस तरफ लाया ही नहीं, ना उन्होंने कभी काम में उनको मसरूफियत ज़्यादा होती थी। काम किया और घर चले गए, काम किया और घर चले गए। ज़्यादा फिर उनको दीन की लगाव थी।
रात को वो टाइम 2 बजे फारग होकर तहज्जुद पढ़ने चले जाते थे किसी न किसी दरवेश के मज़ार पर। आल पाकिस्तान में जहाँ जहाँ भी हम कराची जाते थे तो वहाँ के मज़ारों पे पढ़ लेते थे जाके तहज्जुद। इसी तरह बरी इमाम साहब, मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद, जहाँ भी कोई अच्छी दरगाह होती थी वो जाके वहाँ तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के फिर आके सो जाते थे। सर आखिरी वक्त तक आप उनके साथ थे। आखिर में उस दिन जिस दिन उनका मर्डर होना था, कत्ल हुआ, आपकी उनसे क्या बात हुई, क्या अल्फाज थे उनके, वो क्या बात थी, वो शेयर ज़रूर करें हमारे साथ। जी, मेरे साथ उनकी आखिरी जो मुलाकात थी वो उस वक्त सजदा एक कैसेट बना रहे थे नमाज के बारे में। हम जाते दफ़ा भी इस्लामाबाद जाते हुए भी उसी का ज़िक्र था, वापसी पे आते हुए उसी का ज़िक्र था कि इसको हम अब कंप्लीट हो गई है, इसको हम रिलीज़ करें ताकि लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हाथ में जाए और लोग नमाज की तरफ राग़िब हो जाएं। ये बस गुफ्तगू करते हुए हम आ गए हैं और वहाँ एक्सीडेंट हो गया, ये जो सारा कुछ हुआ। दीन के रास्ते को वो ज़्यादा पसंद करते थे और फिल्म इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो उसको भी साथ साथ लेके चलना चाहते थे, या चाहते थे कि उनकी जो बकाया ज़िंदगी है वो दीन की तरफ ही लगाऊं, फिल्म इंडस्ट्री को मैं छोड़ दूं, खैराबाद कर दूं। कई दफ़ा उन्होंने कहा भी फिल्म लाइन में भी भाई अब अगर आपने मुझे काम यही देना है तो मुझे छोड़ दे आप, मैंने कोई और काम कर लूँ, कोई अल्लाह का काम करूँ जिससे मुझे राहत मिले। आप लोगों ने अपना बिज़नेस अच्छा किया हुआ है, मैं जब तक बिक रहा हूँ आप मुझे यही गेटअप में ला रहे हैं तो मैं कुछ और काम करना चाहता हूँ, मुझे आप छोड़ दें। मगर वो नहीं छोड़ते थे क्योंकि उनकी मजबूरी थी, क्योंकि वो बिकते थे और उनका नाम जब अखबार में आता था तो लोग पैसे लेके उनके पास आ जाते थे कि हमें ये फ़िल्म दे दें। अभी शूट भी नहीं होती थी तो वो फिल्म बिक जाया करती थी। सर सुल्तान राही जैसा आर्टिस्ट अब दोबारा पैदा नहीं हुआ, ना हमने देखा, ना उस तरह की फिल्में रहीं। तो अगर आज वो हमारे दरमियान ज़िंदा होते तो आया सुल्तान राही का नाम उसी तरह बज रहा होता जिस तरह 90s के ज़माने में था? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हकीकत है कि वो ओल्ड रोल में जब आए हैं तो ज़्यादा अच्छे लगे हैं। उन्होंने अपनी किस्मत फिल्म है वो देखें, औरत एक बेटी बनी है वो रीमा एक फिल्म में, वो बड़े बाप अच्छे बने हैं। ज़िंदगी फिल्म बनी है वो दादा बने हैं, बहुत खूबसूरत लगे। ओल्ड में तो और भी अच्छे लगते थे और उन्होंने ओल्ड गेटअप में बहुत सारी फिल्में उनकी हिट हुई हैं। इसी तरह मेरा तो ईमान है कि वो होते तो ये इसी तरह से वो काम कर रहे होते जैसे उस वक्त कर रहे थे। बिल्कुल ठीक हो गया। सर जब हम दोस्त वगैरह होते हैं ना आपस में तो बहुत से ऐसे वाक़यात होते हैं जो हम लाइफ टाइम स्पेंड करते हैं और याद रह जाती हैं वो यादें। लोग चले जाते हैं लेकिन यादें याद रह जाती हैं। हमने उनको इतना ही देखा है जितना स्क्रीन ने हमें दिखाया है। हम तो आजकल का ज़माना है ना, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा वाक़या जो आज तक आपको याद हो और वो कभी कभी आप अकेले बैठते हो तो आप याद करते हो? बस एक वाक़या मुझे याद आ रहा है, इसके अलावा और तो वाक़े बहुत है। वो माशाल्लाह मज़ाक को भी बहुत पसंद करते थे। एक दफ़ा ना वो उनकी बेटी की शादी थी तो वो कमरे में जाके सो गए, तो घर वालों को पता ही नहीं था कहाँ सोए हैं। वो सारे ढूंढते 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 मेरे पास आ गए, भी और आपके भाईजान कहाँ गए? मैं कहा जी वो कहीं होंगे, बाहर तो नहीं गए, बाहर जाते तो बताते या मैं साथ जाता, तो यहीं कहीं सो गए होंगे, आराम कर रहे होंगे। तो बहरहाल वो कह रही, मैं बेगम उनकी कहने लगी मैंने तो एक एक कमरा बच्चों का भी हर तरह का देखा ही हूँ, वो नहीं मुझे मिल रहा है। मैंने कहा अच्छा मैं देखता हूँ। मैं देखा तो उनका एक सेक्रेटरी होता था शबाज, तो मैं उसके कमरे में गया, सर्वेंट क्वार्टर में वो था, तो वहाँ मैं जाके देखा तो उसकी रज़ाई में उसके बिस्तरे में बेखुद से बेटी की शादी वाले दिन थक के आए थे, शूट से थक के आए थे? नहीं, शादी में मसरूफ़ थे। तो बहरहाल वो सोए हुए थे तो मुझे शरारत सूझी, मैंने एक उनके बेड के नीचे देखा एक फटा हुआ बांस पड़ा था। मैंने उठाया और उसकी कमर में ज़ोर से मारा तो वो उठ के हड़बड़ा के उठ गया। मैं कहा क्या हुआ? मैं कहा तीदी शादी है तो तू सुता पे हैं यार, क्यों अकल कर, चलो जाओ ਤੁਹਾਡੇ कर दे सारे लब्बन डे ने तुझे इतने आके सो गए। तो इस तरह बहरहाल वो बड़े हंसे खुश हुए चले गए, ऐसे मजाक मजूक करते रहे। तो बहरहाल वो एक वाक़या मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा और आपने इसको लगाना ज़रूर है। हम एक दफ़ा ना कहीं शूटिंग से फारिग होकर आ रहे हैं तो मगरिब का वक्त होने वाला है, तो वो हम जा रहे हैं गुंजान
सड़क है, ना इस तरफ कोई आदमी है, ना इस तरफ कोई आदमी है, ना उस तरफ, ना उस तरफ। इस तरफ जंगल है और लेफ़्ट साइड पे हमारे झील है बहुत बड़ी। तो मुझे कह रहे हैं यार मगरिब का वक्त हो रहा है, मेरा दिल कर रहा है मैं अजान दूँ यहाँ। मैंने कहा यार ये कोई जगह है अजान देने की? अजान होगा फिर बाजमात नमाज़ पढ़ने के अभी आर्डर है जहाँ अजान हो। नहीं यार मेरा दिल कर रहा है मुझे अजान दे। मैं कहा चलते हैं आगे, कोई ना कोई आ जाएगा, ढाबा या कोई ट्रक होटल आ जाएगा, वहाँ बैठ के अजान दे लेना वहीं नमाज। नहीं मेरा दिल कर रहा है। वो बार इतनी दफ़ा कहा, इस्लामिक बहुत थे, मुझे इतनी दफ़ा कहा कि मैंने कहा चलो यार ठीक है आप अजान दो। मैंने 2 मसल्ले निकाले, हो जाती है जमात 2 आदमियों से भी। बहरहाल वो मैंने 2 मसल्ले निकाल के उन्होंने अजान शुरू की है। बाखुदा मैं झूठ नहीं बोलता, मर मैंने भी जाना है, ये मुझे नहीं पता क्या हुआ है। सामने से एक मोटरसाइकिल आया, उस पर 3 आदमी बैठे हुए हैं। आके उन्होंने उधर रोक दी है गाड़ी। मैंने कहा भाई आप वज़ू कर लें? कहना जी वज़ू हमारा है। मैंने मसल्ले और निकाले, मैंने वो बिछाए। थोड़ी देर के बाद वो पानी में से एक पूरा कश्ती भरी हुई बंदों की इधर हमारी तरफ आ रही है। अजान की आवाज़ सुन के, अरे माशाल्लाह, वो आ रहे। बाखुदा ऐसा वाक़या मैंने नहीं देखा, किसी औलिया ने किया हो तो मौजज़ा है। बहरहाल वो आए, उतरे, मैंने उनको भी कहा कि आप वज़ू कर लें? कहने जी हमारे वज़ू हैं। मैंने फिर और मसल्ले निकाले कि हमारी उनके पास 30-40 मसल्ले होते थे एट ए टाइम, हर वक्त। एक रस्सा, कोई गाड़ी टो चैन करने के लिए रास्ते में किसी की कोई औरतें फंस गई हैं, उनको लेके छोड़ना घर तक। खिदमत खल्क खूब करते थे, कंबल रखने सर्दियों में। बहरहाल वो आए, हमने पूरे मसल्ले बिछाए, नमाज हुई है। किसी ने नहीं कहा कि ओ सुल्तान साहब, नहीं। उन्होंने कहा जी आपने अजान बहुत अच्छी दी है, हमारा दिल किया कि हम आपके पीछे नमाज़ पढ़ें। सब ने नमाज़ पढ़ी है। वो उधर को नीचे उतर गए, मोटरसाइकिल वाला मोटरसाइकिल पे, हम मसल्ले इकट्ठे कर रहे हैं। जब मैंने देखा ना कोई सड़क पे था ना कोई उधर झील में था। तो ऐसे बहरहाल वो अल्लाह का पहुँचा वो बंदा। क्या खूबसूरत वाक़या सर आपने हमारे साथ शेयर किया है। सुल्तान राही सर और आप बड़ा काम कर चुके हैं सर इस इंडस्ट्री के अंदर। कोई ऐसा डायलॉग सर सुल्तान राही का जो उनको भी बहुत पसंद था, आपको भी बहुत पसंद है, वो हम सुनना चाहेंगे। नहीं बात वो तो वो खुद अपनी ज़बान से एक ही डायलॉग वो बशीर वैसे ही बोलना आपने, जैसे वैसे वो बोलते थे वैसे बोलना, नहीं बात अपने एक्टर वाले अंदाज में बोलना है। सारा मोहल्ला सुनेगा क्या। कोई गल नहीं सर, तुसी बोलो। ओए ढोली तो हथ चुक ला ओए बुलंदिया, जिन्हां भैणां दे वीर जिउंदे होण उन्हां दी डोली ते मौत भी नहीं ढक सकती। कहाँ ले गए आप हमें, कौन सी ट्रांस में ले गए? आजकल ऐसे एक्टर नहीं पाए जाते, आजकल तो बस फिल्मबदी एक्टर स्क्रिप्ट पकड़ी, याद किया और चलें जी। मैंने राही साहब के बारे में लिखा है, इंटरव्यू आपका मेरा ख्याल है मुकम्मल हो गया है। ए दोस्त तेरा गम मैं भुलाऊंगा किस तरह, रूदादे ज़िंदगी मैं सुनाऊंगा किस तरह, खामोश हो गई हैं फ़िज़ाओं की तेज़ियाँ, सोया है गहरी नींद जगाऊंगा किस तरह, ख्वाबों में जब मिलेगा जी भर के रोऊंगा, आएगा मेरे पास तो बिठाऊंगा किस तरह। तो ये मैंने राही साहब के बारे में बड़ा तवील नज़म लिखी हुई है, इंशाल्लाह सुनाता रहूँगा। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और हमने उनको देखा तो नहीं बज़ाहिर, लेकिन जितने उनका फिल्म्स देखी और जितना काम देखा और जो आपसे हमने वाक़यात सुने, उससे एहसास होता है कि किस कदर कई वाक़यात है, एक नहीं है। क्योंकि मैंने तो बहुत सारे वाक़यात देखे। मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूँ कि वो खुदा के बहुत करीब हो गया था और उसकी दुआ, हर दुआ कबूल होती थी। ये मरने से पहले भी उसने अपनी पिटीशन कर दी थी। हाँ सर, ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम आते हैं जो अल्लाह ताला के इतने करीब होते हैं और इस तरह से इस दुनिया से जाते हैं, और रहती ज़िंदगी तक सर सुल्तान राही का जो नाम है वो ज़िंदा रहेगा। देखें, उनके बाद हम आए, हमारे बाद कोई और आएगा, उसके बाद कोई और आएगा, लेकिन उनका नाम हमेशा तक ज़िंदा रहेगा। आप लोग भी अपनी ज़िंदगियों में कुछ ऐसे काम कर जाएँ कि आपका जो नाम है वो हमेशा के लिए ज़िंदा रह जाए उन लोगों के लिए जो आपको नहीं जानते। फिर हाजिर होंगी एक नए प्रोग्राम के साथ। सर सुल्तान राही से रिलेटेड जितनी बातें हो सकती थी इस कम वक्त के अंदर हमने आप तक पहुंचाई। उम्मीद करती हूँ कि अगले प्रोग्राम तक आप हमारा इंतज़ार करेंगे और अपनी भी राय ज़रा कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि आपको सुल्तान राही की कौन कौन सी फिल्में जो हैं वो पसंद रहीं और क्या क्या डायलॉग थे जो आपको पसंद रहे। फिर आऊँगी एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।